ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के सफल प्रक्षेपण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पूर्व सलाहकार डॉक्टर अनुज सिन्हा और आकाशवाणी संवाददाता हर्ष रंजन। इसरो ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में नया कदम रखा हुआ है और अपने सबसे छोटे सैटेलाइट SSLV-D2 को लॉन्च कर दिया है। ये लॉन्च श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया शुक्रवार को और ये बेहद सफल लॉन्च रहा है, जिसमें 2 सैटेलाइट्स जो बहुत छोटे आकार के हैं, वजन भी उनका कम है, उनको छोड़ा गया सफलतापूर्वक। भारत के लिए ये कितनी बड़ी सफलता के रूप में आप देखते हैं? पिछले कई वर्षों से हमारी अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी रही है और जो मिशन डायरेक्टर हैं उनका स्टेटमेंट बड़ा अहम है जब उन्होंने कहा कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम लोगों ने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को लॉन्च किया और उसमें ये सैटेलाइट्स लॉन्च करे और ये बहुत सही तरीके से अपने अपने ऑर्बिट में पहुंच गए और इससे कई चीजें साबित होती हैं। एक कि हमारे पास ये कैपेसिटी है, हमने डेमोन्स्ट्रेशन दिया इसका कि ये टेक्नोलॉजी है हमारे पास, और दूसरा कि जो हम लोगों की इससे पहले अगस्त 2022 में जो डेवलपमेंट फ्लाइट थी इसी प्रकार की, उसमें कुछ जो ऑर्बिट्स थे वो हल्के से चूक गए थे जी। तो उसकी जो कमियां थी उनको भी इंजीनियर्स ने, साइंटिस्ट ने स्टडी किया, एनालाइज करा और ये जो अब की जो डेवलपमेंटल फ्लाइट नंबर 2 है इसमें बहुत से उन्होंने मॉडिफिकेशन करे जिसकी वजह से ये सक्सेसफुल हुई। तो मेरा ख्याल है कि जो इसरो के साइंटिस्ट के साथ जुड़े हुए हैं और जो सैटेलाइट डिजाइन करने में जो लोग जुड़े हुए हैं उन सब के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसकी वजह से जो अब डेटा इकट्ठा होगा, जो एक्सपेरिमेंट्स करे जाएंगे, जिसकी वजह से विज्ञान में तरक्की होगी। जी सिन्हा साहब, आपने बिल्कुल ठीक बताया और खास तौर पर इस प्रक्षेपण में एक प्राइमरी सैटेलाइट और 2 को पैसेंजर सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया है और रॉकेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-7 के साथ अमेरिकी फर्म के सैटेलाइट जानूस 1 और चेन्नई के स्टार्टअप स्पेस किड्स के सैटेलाइट आजादी सैट-2 को भी धरती के कक्षा में स्थापित किया गया है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि भारत अब लगातार दूसरे देशों के भी सैटेलाइट कक्षा में भेज रहा है और साथ ही जो ये स्मॉल सैटेलाइट्स को भेजने की प्रक्रिया शुरू हुई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसे थोड़ा आप समझाने की कोशिश करें कि ये क्या है, रॉकेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और जो ये छोटा आजादी सैटेलाइट 2 है, ये क्या है? पहले आजादी सैट की बात करूंगा क्योंकि इसमें हमारी युवा पीढ़ी खास करके बहुत सी लड़कियां जुड़ी हैं। 750 लड़कियों ने स्पेस किड्स इंडिया के साथ जुड़ के ये कई महीनों का लंबा प्रक्रिया है जिसमें कि उन्होंने ये सैटेलाइट का डिजाइन किया, उसको असेंबल किया, फिर उसको बनाया और उसको अब लॉन्च करा है इसरो ने। तो ये एक बहुत बड़ी मैं कहूंगा कि एक्सपेरिमेंट था और जैसे कि इनकी फाउंडर हैं डॉक्टर श्रीमती केसन, उन्होंने बताया है कि ये भारत के 75 वर्ष आजादी के उसको भी ये दर्शाना चाहती थी, इसलिए नाम भी इसका आजादी सेट रखा है और 75 की जगह इन्होंने मतलब 750 लड़कियों को जोड़ा अपने साथ, जिनका मेरा ख्याल है कि साइंस में, इंजीनियरिंग में, मैथमेटिक्स में अब एक बहुत ज्यादा रुचि बढ़ेगी और इसमें जो वो डिजाइन करे गए हैं, रेडिएशन मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट डाले गए हैं, एमेचर रेडियो कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए उसमें इक्विपमेंट डाले गए हैं और ये जो डिजाइन है वो ऐसा है कि अगली सैटेलाइट जो है वो एक्सपांडेबल है। तो उसका स्ट्रक्चर जो है ऐसा बनाया गया है कि अगर आपकी उसमें मान लीजिए टोटल वजन जो है इतना लगा सकते हैं, साइज जो बनाई गई है वो ऐसी बनाई गई है कि इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। मेरा ख्याल है कि इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स बहुत आवश्यक है और जिसके साथ अगर हम लोग सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी मद्देनजर रख रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो जानस 1 है वो तो यूएस का सैटेलाइट है और इसमें जो उनका सैटेलाइट मिशन के अंतर्गत आता है वो भी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। उसमें ऑन बोर्ड कंप्यूटिंग होगी,
स्मार्ट ईपीएस होगा, बहुत सी चीजें हैं जिसकी वजह से उनको लगा कि इसको ये तैयार है, हम लोगों को लॉन्च करना चाहिए। दोनों ये सैटेलाइट्स, और तीसरा जो है जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-7 जी, उसमें तो हम लोगों को बहुत उससे जो डेटा निकलेगा वो हम लोग माइक्रोवेव जो आती हैं उनका स्टडी होगा, ह्यूमिडिटी साउंडर का वो है, उसमें एक स्पेक्ट्रम मॉनिटरिंग पेलोड है, तो कई नए तरह के एक्सपेरिमेंट हो सकेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये तीनों सैटेलाइट्स जो हैं बहुत ही साइंटिस्ट के लिए अहम हैं, और इसरो ने इनको सक्सेसफुली नियर अर्थ ऑर्बिट में डाल दिया। मतलब इट वाज 900 सेकंड के अंदर लॉन्च से ये तीनों सैटेलाइट अपने अपनी कक्षा में स्थापित हो गए और काम करने लगे। और यहाँ ये बताना जरूरी है कि EOS-7 जो है वो 156 किलोग्राम का सैटेलाइट है, जबकि ये Janus-1 10 किलो का है, और वहीं जो इंडियन आजादी है वो 8.7 किलो, 8.5 किलो से थोड़ा ज्यादा ही वजनी है, यानी कि सारे छोटे छोटे हैं। और इस मिशन का उद्देश्य तीनों उपग्रहों को 450 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित करना है। इसको अब आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि 450 किलोमीटर की कक्षा में वो कैसे चक्कर लगाएगा? ये अंतर्राष्ट्रीय इस तरह के समझौते हैं कि कौन सी सैटेलाइट किस हाइट पे रखी जा सकती है। अगर उसको हम लोग को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बनाना है, जिसमें कि वो जैसे जो हम लोग की कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, जैसे हम लोग के कम्युनिकेशन सैटेलाइट प्रोग्राम आते हैं, उनको अपनी हाइट पे रखा जाए जिसमें कि उनकी वेलोसिटी ऐसी रहे कि वो अर्थ के लिए स्टेशनरी रहेंगे, जियो स्टेशनरी। ऐसे ही होते हैं जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स होते हैं, वो पोलर से भेजते हैं, ऐसे इस तरह के चक्र लगाते हैं अपना ऑर्बिट, जिसमें कि वो जो भी उनका मिशन है, वेदर डेटा रिकॉर्डिंग जो भी है, वो पूरे अर्थ का कर सकें 24 घंटे के अंदर, पूरा राउंड लगा लें, वो इतनी बार लगा लें 75 सेकंड, 75 मिनट में, कि उनके पास पूरा अर्थ कवर कर लें वो, तो उसकी अलग हाइट होती है। तो ये जितने और बड़े बड़े मिशन हैं, मैन मिशन हैं, ये वो उनकी हाइट जो है वो सब ये अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर निर्भर करता है, बनाए गए हैं, जिसमें कि आपस में कंफ्यूजन ना हो और जो साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी पूरी तरह से कंप्लीट हो सकें। और इसलिए ये जो 450 किलोमीटर का इसका रखा गया, वो इन सब के मद्देनजर रखते हुए ये रखा गया है। एक वक्त था सिन्हा साहब जबकि भारत स्पेस एक्टिविटीज के लिए दूसरे देशों पर, अमेरिका पर, रशिया पर निर्भर करता था। और अगर आप पिछले 4-5 वर्षों में देखें तो भारत ने, इसरो ने न जाने कितने विदेशी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। इसे अगर हम अर्थव्यवस्था से भी मिलाकर देखें तो काफी फॉरेन एक्सचेंज इसकी वजह से हमारे पास आ रहा है। इसे आप कैसे देखेंगे? नहीं, ये बहुत अपना सही कहा। जब स्पेस डिपार्टमेंट का बजट पेश होता है तो कभी कभी मतलब उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसका क्या लाभ होगा। और मेरा ख्याल है कि इस प्रकार के जब टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट हो जाती है तो वो प्रश्न जो है अपने आप उसका उत्तर मिल जाता है स्टूडेंट्स को, ऑपोजिशन को, जिसको भी, कि हाँ भाई ये करने से ये लाभ हैं। फॉरेन करेंसी तो एक है ही कि ठीक है, आपने अगर यूएस का या यूरोप का या किसी और देश का लॉन्च किया तो आपको बेनिफिट है, मिलना है इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। परंतु और भी ज्यादा है कि मतलब आप जो है वो जो कैपेसिटी एस्टैब्लिश कर रहे हैं, और स्पेस के लिए जितने भी मतलब आज से नहीं पिछले 60-70 सालों में जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है और इस प्रकार के अपने पैरों पे खड़े होकर दिखा रहे हैं, जिसको मेरा ख्याल है कि ये लोहा सब अब देश मानते हैं कि हाँ भारत के पास बहुत कैपेसिटी है कि ये लो कॉस्ट में ज्यादा इनोवेटिव तरीके से जी ज्यादा सक्सेसफुल मिशन लॉन्च कर लेते हैं। कुल मिलाकर अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का लोहा अब दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश भी मानने लगे हैं। अनुज सिन्हा जी, आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के सफल प्रक्षेपण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पूर्व सलाहकार डॉक्टर अनुज सिन्हा और आकाशवाणी संवाददाता हर्ष रंजन। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। यह कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।